अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैद कर अमेरिका लाया जा चुका है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। वहीं अब कहा जा रहा है कि वेनेजुएला के बाद एक और देश है जिस पर ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं और यह देश यूरोप में है, लेकिन वहां की मौजूदा सरकार ट्रंप को लाल आंख दिखा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह कौन सा देश है जिसे ट्रंप अपने काबू में करना चाहते हैं। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में सैनिक भेजकर वहां के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी को अमेरिका अपने देश में कैद करके ला चुका है। इसके बाद से अब दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो ट्रंप के फेवरेट हैं और वो कई बार कह चुके हैं कि वो उन देशों को अमेरिका में मिला लेना चाहते हैं। ऐसा ही एक देश है ग्रीनलैंड, जिसके बारे में अमेरिका यही ख्वाब देखता है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कंट्रोल लेने की टिप्पणी पर ऐतराज जता दिया है। मेटे ने कहा कि ट्रंप को यह कहने का कोई हक नहीं है कि वह ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे। ऐसे कमेंट एक सहयोगी देश और उसके लोगों के लिए न सिर्फ अस्वीकार्य है बल्कि अपमानजनक भी है। ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व को अमेरिकी रक्षा जरूरतों से जोड़ते हुए इस क्षेत्र पर कब्जे की बात कह दी थी। इसके बाद डेनमार्क के प्रधानमंत्री की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा, अमेरिका की ग्रीनलैंड पर कब्जे की जरूरत के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। उनको डैनिश किंगडम के 3 देशों में से किसी पर भी कब्जे का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की धमकियां देना बंद करना चाहिए। फ्रेडरिक्सन ने कहा कि वह अमेरिका से सीधे तौर पर बात कर रही हैं। डेनमार्क नाटो का सदस्य है और इस गठबंधन की सुरक्षा गारंटी के तहत आता है। डेनमार्क का पहले से ही अमेरिका के साथ एक रक्षा समझौता है जो उसे ग्रीनलैंड तक पहुंच देता है। ट्रंप की आक्रामकता का कोई मतलब नहीं बनता। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग बिकने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के बयानों और हाल ही में ग्रीनलैंड के लिए उनकी ओर से एक विशेष दूत नियुक्त करने के कदम से डेनमार्क में गुस्सा भड़का है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने लगातार ये कहा है कि अमेरिका को इस तरह की आक्रामक बातें करने से बचना चाहिए जिससे संबंधों में खटास पैदा होती है। ग्रीनलैंड करीब 57,000 की आबादी वाला इलाका है। इस द्वीप को 1979 से व्यापक स्वशासन हासिल है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथों में है। ग्रीनलैंड में कई बार डेनमार्क से पूरी तरह से अलग होने को लेकर आवाज उठती देखी गई है, लेकिन अमेरिका का हिस्सा बनने के ग्रीनलैंडवासी घोर विरोधी हैं। ऐसे में देखना होगा कि वेनेजुएला के बाद क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अपनाने के लिए भी कोई ऑपरेशन चलाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।